अब हम बनाएंगे ह्यूमन हार्ट, है ना, कि कैसे मैं इसको इजी वे में बना सकता हूं। ह्यूमन हार्ट, ठीक। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बनाते हैं वेंट्रिकल, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में नीलय, जिसे क्या बोला जाता है नीलय। उसके बीच में मैं क्या बनाऊंगा, सेप्टम। उसके बीच में मैं क्या बनाऊंगा, सेप्टम। तो इनके बीच में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है, हम देखते हैं कि हमारे जितने भी मसल्स है वो क्या बहुत ही ज्यादा स्मूथ है ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगा, डबल लेयर मेम्ब्रेन की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी, होगी। तो ये क्या बनाया मैंने, सेप्टम, है ना। और ये जो खाली स्पेस है इसे क्या बोला गया, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये क्या करता है, हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। आया समझ में, कि जैसे कोई इन्फेक्शन ना हो, या अगर जोर से मान लो बोलते हैं ना कहीं धक्का लग गया, तो क्योंकि हमारे जो जितने भी मसल्स है ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा स्मूथ है, तो अगर डायरेक्टली अगर लंग्स किसी चीज से टकराएगा तो उसमें क्या होगा, उसको डैमेज पहुंच सकता है। तो इनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, तो ये जो खाली स्पेस है उसे क्या हो जाता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड या लिक्विड भरा होता है, जो कि क्या करता है, हार्ट को प्लस ये जो मेम्ब्रेन है ये दोनों के बीच में क्या करता है, एक तरह से गद्दे का काम कर रहा है, ताकि अगर जोर से अगर झटका भी लगता है तो हार्ट को कोई नुकसान ना हो। आया समझ में। तो जो सबसे नीचे वाला वॉल है उसे क्या बोला गया है, वेंट्रिकल, जो मैं पहले ही बता चुका हूं, या उसे और क्या बोला जाता है हिंदी में नीलय बोला जाता है ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हमने देखा था कि इसमें क्या होते हैं, गेट होते हैं। एक तरफ अगर मैं राइट की बात कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ये है लेफ्ट, और ये वाला जो पोर्शन है ये कौन सा पोर्शन है, ये है राइट पोर्शन। तो हमने क्या देखा था कि राइट के साइड कितने गेट थे, ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट के साइड कितने थे, बाइकस्पिड, है ना। तो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इनके लिए गेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा पल्मोनरी वॉल बनाऊंगा, है ना। तो हम देखेंगे कि इनमें भी क्या प्रेजेंट होंगे, गेट प्रेजेंट होंगे, है ना। क्यों, हम देखते हैं, है ना। इसको अपन थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक। तो ये जो गेट है ये कौन सा गेट है, ट्राई कस्पिड वॉल, है ना, ठीक। अब ये कौन सा पोर्शन हो गया, ये है राइट, क्या है, वेंट्रिकल, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। और जो ये अपर पार्ट है ये क्या है, ये है राइट आर्ट्रियम, ये क्या है, राइट आर्ट्रियम है। और अब ये हम क्या बनाएंगे, वेना कावा। ये क्या बना रहा हूं मैं, ठीक। क्या हो रहा है, ये क्या है, ये है वेन, मतलब सीरा। और सीरा के बारे में मैंने क्या बताया था, सीरा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है, कहां से, बॉडी से, है ना। तो मैं क्या बताया था, ये काम और कौन कर रहा है, वेना कावा। अगर थोरेसिक कैविटी के नीचे अगर जो भी जितने ऑर्गन से ब्लड लेके आ रहा है उसे क्या बोला जाता है, इंफीरियर इंफीरियर वेना कावा, है ना। और वहीं अगर बॉडी के अपर पार्ट, है ना, जैसे मैं बता चुका हूं ब्रेन या नेक से अगर वो क्या लेके आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, तो उसे क्या बोला जाता है, सुपीरियर वेना कावा, है ना। तो हम देखेंगे ये लेके आ रहा है, अगर मैं इसको डिनोट करूं तो मैं इसको ब्लैक पेन से कर देते हैं, ये CO2, और ये क्या लेके आ रहा है, CO2,
कौन सा ब्लड है ये? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से आ रहा है? बॉडी से। किसके पास? हार्ट के पास। कौन लेके आ रहा है? वेन, है ना, वेना कावा। इंफीरियर मतलब जो थोरेसिक कैविटी के नीचे जो पार्ट है वो सभी किस में आएंगे? इंफीरियर में। और सुपीरियर मतलब जो अपर पार्ट होते हैं वो किस में आएंगे? सुपीरियर वेना कावा में आएंगे। आया समझ में? तो अब यहां से देखो, ये जो CO2 आया ये कहां पहले आएगा? राइट आर्टरियम से। और राइट आर्टरियम से कहां जाएगा? ये जाएगा राइट वेंट्रिकल में जाएगा। आया समझ में? तो मैं पहले बता चुका हूं क्या होता है? पंपिंग, है ना, धड़कता जो होता है ना, पंप करता है। तो जैसे ही राइट आर्टरियम में प्रेशर जनरेट होगा तो ये गेट ओपन होंगे। 3 गेट होते हैं यहाँ पे, ये दिख नहीं रहा है बट इसमें कितने होते हैं? 3 गेट होते हैं। जैसे ये ओपन होगा तो क्या होगा कि जो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां पे आ जाएगा? ये आ जाएगा राइट वेंट्रिकल में। और जब राइट वेंट्रिकल में क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ गेट इस तरह से फॉर्म है कि अगर नीचे से प्रेशर होगा तो क्या ये ओपन होगा? क्या नहीं, क्योंकि ये ऐसा इस टाइप से का स्ट्रक्चर होता है। तो अब ये कहां जाएगा? कहां जाएगा? ये जाएगा अपर साइड में, है ना। तो अपन बना लेते हैं है ना। तो ये क्या रहेगा? ये है पल्मोनरी ये रहेगा पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, फुसफुस धमनी। मैंने बताया था एक्सेप्शनल जो होता है वो कौन है? ये है पल्मोनरी आर्टरी, जो कि क्या करेगा? इस CO2 वाले ब्लड को कहां लेके जाएगा? लंग्स के पास लेके जाएगा। कहां लेके जाएगा? लंग्स के पास। आया बात समझ में? ये जो पल्मोनरी आर्टरी होता है जो एक्सेप्शनल है, मैंने क्या बताया कि हमेशा आर्टरी क्या करेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है ना। और हार्ट टू कहां देता है? पूरे बॉडी में। और जो धमनी जो सीरा होता है, जो वेन होता है, वो क्या करता है कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आता है कहां पे? हार्ट में। पर एक एक्सेप्शनल था, वो एक्सेप्शनल कौन है? पल्मोनरी आर्टरी, है ना, या फुसफुस धमनी, जो कि क्या करेगा? इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेगा और कहां ले जाएगा? लंग्स के पास ले जाएगा। आया समझ में? और अब यहां पे कौन सा ब्लड आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन लेके आएगा? पल्मोनरी वेन। कौन सा ब्लड लेके आ रहा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। ये भी एक्सेप्शनल हो गया, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो वेन होता है उसका काम क्या होता है? जो सीरा होता है वो लाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? बॉडी टू हार्ट में। पर यहां पे एक एक्सेप्शनल है, वो कौन है? पल्मोनरी वेन या फुसफुस सीरा, जो कि लंग्स से क्या लेके आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसको दे रहा है? हार्ट को दे रहा है। कहां पे? लेफ्ट आर्टरियम में आएगा। और लेफ्ट आर्टरियम से कहां जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, है ना। तो यहां पे भी अपन क्या कर देते हैं? गेट बना देते हैं। ठीक, तो ये जो गेट है ये कौन सा गेट होगा? बाई कस्पिड गेट होगा। आया समझ में? और ये ऊपर वाला पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? लेफ्ट आर्टरियम, है ना। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। किसमें जाएगा? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में। आया समझ में? और अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा? एरोटा में, महाधमनी। हमने पहले ही देखा था कहां जाएगा? ये महाधमनी में जाएगा। तो यहां पे अपन ऐसा डायग्राम बना देते हैं। इसको इतना दूर, इसको ये कर देते हैं, है ना। ठीक, तो यहां पे भी क्या होंगे? गेट प्रेजेंट होंगे। और ये डायग्राम को बनाते हैं अपन यहां पे, है ना।
तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाई का स्पीड। और अब ये जो ऑक्सीनेटेड ब्लड आया है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, क्योंकि अब इसे कहाँ भेजना है, एरोटा में भेजना है। कहाँ भेजना है, एरोटा में भेजना है, मतलब महाधमनी, क्योंकि अब ये पूरे कहाँ जाएगा, बॉडी में जा रहा है। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। कैसा जनरेट होगा, ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा। और अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंच गया, पूरे बॉडी में। आया बात समझ में। तो हमने डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ लिया था, जहां पे हार्ट भी था, बॉडी भी था, और साथ में कौन काम कर रहा था, लंग्स काम कर रहा था। आया डायग्राम समझ में, बहुत ही ईजी है। फिर से एक बार देख लेते हैं। हमने बनाया, ये था लेफ्ट और ये क्या है, राइट पोर्शन। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पे कौन है, वेन है। और वेन का काम क्या होता है, वेन को क्या बोला जाता है, सीरा बोला जाता है, जो कि क्या करता है, पूरे बॉडी से किसको लेके आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेकर आ रहा है। कहां से, बॉडी से, है ना। तो हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया। एक को मैंने नाम दिया सुपीरियर वेना कावा, और एक को क्या नाम दिया, इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब अपर बॉडी के जो पार्ट्स में जो ऑर्गन है उनसे डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, और इंफीरियर मतलब जो लोअर बॉडी पार्ट में जितने भी ऑर्गन है वहां से क्या लेके आ रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है ये CO2 और ये CO2, मतलब डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमको दिखाई दे रहा है। ऐसा में अब ये कहाँ पे आ रहा है, राइट आर्टरियम में आ रहा है। कहाँ आ रहा है, राइट आर्टरियम में। और राइट आर्टरियम में जब क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा, है ना, जब उसमें दबाव होगा तब गेट ओपन होंगे। 3 ट्राइकस्पिड है, ओपन होकर कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और अब राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी या धमनी में जाएगा, है ना। हमने बोला ना एक्सेप्शनल होता है, वो ये है एक्सेप्शनल, कौन, पल्मोनरी आर्टरी या फुसफुस धमनी, जो कि क्या करेगा, इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लेके जाएगा और कहाँ ले जाएगा, लंग्स में ले जाएगा। आया बात समझ में। और वहीं अब क्या होगा, लंग्स में क्या होगा, हमने देखा कूपी का डबल सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। कूपी का क्या करेगा, CO2 को नोज की मदद से क्या कर देगा, बाहर कर देगा, और जो इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उससे अपटेक करेगा और कहाँ लाएगा, पल्मोनरी वेन की मदद से, है ना, फुसफुस सिरा की मदद से। ये भी एक्सेप्शनल है। कहाँ लेके आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में लेके आएगा, कुछ नहीं सॉरी, लेफ्ट आर्टरियम में लेके आएगा। आया समझ में। तो लेफ्ट आर्टरियम से फिर क्या होगा, यहाँ पे बाइकस्पिड 2 गेट है, और जब इसमें प्रेशर जनरेट होगा तब ये कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच जाएगा। आया समझ में। और हमने देखा है कि जो नीचे का जो वॉल है वो कैसा है, थोड़ा मोटा है, क्योंकि मैं पहले बताया था, क्योंकि जो वेंट्रिकल है इसी को क्या होता है, ज्यादा प्रेशर जनरेट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरे बॉडी में ले जा रहा है, तो यहाँ पे कहाँ दे रहा है, ये लंग्स में दे रहा है। तो जो नीचे का लेयर होता है वो कैसा होता है, वेंट्रिकल का थोड़ा मोटा होता है, जो मांसपेशियां होती है। और अब ये एरोटा की मदद से जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ ले जा रहा है, पूरे बॉडी में ले जा रहा है। ऐसा में। तो ये था हार्ट का एक सिंपल सा इजी सा डायग्राम। ओके, थैंक यू।